वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कॉमर्स। आई एम गणेश सिन्हा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 देयर बैलेंस शीट on March 31st 2009. The date on which they dissolved their firm was as follows. देखिए यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एसेट्स है और सन्ड्री एसेट्स है, फिर स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर देखिए बी आर, फिर केस। इधर बैलेंस शीट दिया हुआ है एसेट साइड में, इधर देखिए लोन, क्रेडिटर और कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे क्या बनाना है तो नीचे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बनाना है। तो पढ़ते हैं। देखिए, इट वाज एग्रीड दैट ए टेक ओवर बी आर। ए जो है वो बिल्स रिसीवेबल को टेक ओवर कर रहा है, कितना में तो 800 रुपया में। वो बिल्स रिसीवेबल कितना का है, यहाँ पे देखिए बिल्स रिसीवेबल ये है 1000 का। ठीक है, अब वो 800 में टेकन ओवर कर रहा है। फिर देखिए डेटर अमाउंटिंग 20,000, और ए जो है वो डेटर को भी 20,000 में परचेज कर रहा है, जो कि डेटर यहाँ दिया हुआ है 24,200। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें 24,200 में डाउटफुल डेट्स भी है 1200, लेस करके 23,000 है डेटर। ठीक है, उसमें देखिए उसके बाद है 17,200। 17,200 का वो 20,000, हाँ 17,200 में खरीद रहा है। एंड द क्रेडिटर 6,000 वर पेड टू बी पेड बाय हिम एट हिज फिगर। देखिए क्रेडिटर को वो 6,000 पेड करने के लिए वो तैयार हुआ। क्रेडिटर जितना भी होगा उसमें 6,000 वो पेड करेगा, कौन, ए पेड करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 7,000। देखिए स्टॉक है कितना, 7,800 का है ना, वो बी जो है वो टेक ओवर करेगा 7,000 में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद है क्या, सन्ड्री सन्ड्री एसेट्स 7,200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। सन्ड्री एसेट जो है वो कितना है, 17,000 का है, 17,000 है ना, उसमें 10% लेस बुक वैल्यू है ना, तो वो 7,200 का ही एसेट्स परचेज कर रहा है। फिर देखिए सी टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स है वो टेक ओवर कर रहा है एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड एज्यूम द responsibility of discharge of a loan together with accrued interest 300. The expenses of relation were 270। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें बनाना होगा, तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या बनाना है। देखिए तो यहाँ सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाना है। तो रिलेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखिए तो जितना भी एसेट्स है यहाँ पे देखिए एसेट्स, ऑल एसेट्स को ट्रांसफर करना है किसमें, तो रिलेशन अकाउंट में। और ये लायबिलिटी दो है, लोन और क्रेडिटर, इसको भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं, सन्ड्री एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, और फिर बी आर है, फिर केस, केस को छोड़ करके। ठीक है, केस का अकाउंट एक सेपरेट बनाएंगे, इसलिए केस को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन बनाने। अब यहाँ देखिए रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो ये होता है पर्टिकुलर, और ये होता है अमाउंट, यहाँ भी होता है पर्टिकुलर,
और यहाँ पे होता है अमाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स में क्या क्या था, तो देखिए एसेट्स में यहाँ पे अब देखना होगा, तो सन्ड्री एसेट्स है, स्टॉक है, यहाँ पे देखिए टू में लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, फिर में टू है स्टॉक। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री एसेट, स्टॉक, फिर डेटर, फिर यहाँ पे लिखेगा टू डेटर। टू डेटर्स, उसके बाद फिर देखिए डेटर के बाद क्या है, तो यहाँ पे देखिए बी आर दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पर बी आर है, बी आर को भी लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ पे अमाउंट कितना कितना है, देखिए यहाँ पे अमाउंट को फिर देखते हैं। अमाउंट में देखिए तो सन्ड्री एसेट से 17,000 का, स्टॉक है कितना 7800 का, यहाँ लिखेंगे 17,000। स्टॉक में कितना था, यहाँ देखिए स्टॉक को फिर देखना होगा, स्टॉक में 7800, डेटर में 24,200, यहाँ पे लिखेंगे 7800, फिर 24,200, फिर बी आर में देखना होगा, बी आर में देखिए 1000, यहाँ पे 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस साइड में लिखना है, इधर का आइटम को लिख दिए अभी हम, है ना, इधर ये भी लिख दिए, स्टॉक लिख दिए, डेटर लिख दिए, है ना, और बी आर लिख दिए। अब बचा इधर का एक लोन और एक क्रेडिटर, दो बचा हुआ है, तो दोनों को उधर लिखेंगे रिलेशन अकाउंट का बाय साइड में। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या था, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर, और बाय क्रेडिटर बाय लोन, बाय लोन। तो क्रेडिटर में कितना 6,000 और लोन में 1500। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे 6,000 और लोन में 1500। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज को इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, ये 1,200। ठीक है, तो 1,200 जो है वो क्या है, तो एक तरफ का लाइबिलिटीज है ना, इसको रिलेशन अकाउंट के वो बाय साइड में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो लिखेंगे बाय, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था वो भी देखना है, तो देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है वो देखना होगा एक बार कि कितना है। देखिए 1200 है, यहाँ पे लिख देंगे 1200 रुपये। ठीक है, ये 1,000 है। अब ऊपर का जो बैलेंस शीट में जो था वो बैलेंस शीट वाला लिख दिए, है ना। अब देखना है नीचे कि क्या क्या बोला है, तो नीचे देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है इट वाज एग्रीड दैट ए टेक ओवर बी आर बिल्स रिसीवेबल डेटर अमाउंटिंग। ठीक है, तो दो चीज जो है वो ए टेकन ओवर कर रहा है, तो ए टेकन ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल,
एज कैपिटल अकाउंट। अब क्या क्या परचेज कर रहा है, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में भी हम देखे थे कि ए जो है वो क्या परचेज कर रहा है, तो एक बी आर और एक डेटर है ना, तो दो चीज वहां पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए बी आर और दूसरा डेटर। वो बी आर को कितना में, बिल्स रिसीवेबल को कितना में परचेज कर रहा है वो यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्स रिसीवेबल को वो परचेज किया कितना में, तो वो 800 में, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 800 में बी आर को परचेज कर रहा है, ठीक है। और ये डेटर जो है 20,000 का, वो 20,000 का डेटर को कितना में परचेज कर रहा है, तो 17,200 में परचेज कर रहा है, लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख देंगे ये बी आर के जगह में 800 और यहाँ पर 17,200, यहाँ पे लिख देंगे 17,200 अब दोनों को ऐड करके यहाँ पर बाहर लिख देंगे, यहाँ कितना आएगा 18,000 आ जाएगा, 18,000, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। फिर क्वेश्चन को देखिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ तो इधर का काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन लाइन में, ये लाइन हो गया यहाँ तक। आपका क्रेडिटर जो है वो 6,000 का क्रेडिटर है, वर पेड टू बाय हिम हिज दिस फिगर। तो 6,000 का क्रेडिटर वो पेड करेगा कौन, ए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब वो क्रेडिटर पे करता है तो इधर लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट। क्या किया वो, तो वो क्रेडिटर को टेकन किया, ठीक है। क्रेडिटर को कितना में, तो 6,000 का क्रेडिटर वो टेकन कर लिया ए, तो यहाँ पर ए कैपिटल लिख दिए, है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन में बोला, तो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक का आप काम कर चुके हैं। अब यहाँ बी से पढ़ेंगे कि बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 7,000 एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट 7,200। देखिए बी परचेज कर रहा है, बी टेक ओवर कर रहा है, मतलब बी ले लिया कितना, तो स्टॉक को 7,200 का और सन्ड्री एसेट्स जो है 7,200 का और स्टॉक 7,000 का, है ना, वो बी किया है। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह यहाँ पर ए किया था तो यहाँ ए लिखे थे ना, तो उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। अब बाय बीज कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिया, तो जो जो बी लिया है ना वो सब चीज को यहाँ, तो बी क्या क्या लिया, तो यहाँ पर अभी बताया बी जो है वो स्टॉक लिया और सन्ड्री एसेट्स लिया। देखिए स्टॉक 7,000 का और सन्ड्री एसेट्स जो है वो 7,200 का, तो वहाँ पे लिख देंगे 7,200 और 7,000, है ना। 7,000 क्या बोले स्टॉक और 7,200 का सन्ड्री डेटर। यहाँ पे देखिए लिखेंगे स्टॉक 7,000 और सन्ड्री एसेट्स कितना 7,200। अब ये दोनों को ऐड करके कितना हुआ 14,200। 14,200 का कौन लिया, बी लिया। तो नेक्स्ट सी में बी तक हो गया। अब सी में हम लोग पढ़ेंगे कि सी में क्या बोल रहा है। तो देखिए सी का क्या है कि सी ऑप्शन देखिए, टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज लोन टुगेदर। अब देखिए सी जो है ना वो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को वो सी ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना है सो लिखेंगे यहाँ पर देखिए। तो यहाँ जो लिखेंगे सो लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्या कर रहा है, तो सन्ड्री एसेट्स जो बचा था सो, तो जो बचा था वो ले रहा है सी, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स बचा था वो, तो कितना बचा था वो हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे देखिए रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितना है वो निकालना होगा पहले। तो देखिए रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स
ये पहले सन्ड्री एसेट जो था वो बी लिया हुआ था ना, तो बी कितना लिया हुआ था, देखिए यहाँ पर सम सन्ड्री एसेट जो था वो बी लिया, तो बी कितना लिया, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं तो समझ में आएगा। अब देखिए बी कितना लिया, यहाँ पर दिया हुआ था कि बी जो टू टेक ओवर ऑल एसेट 7000 एंड सम सन्ड्री सन्ड्री एसेट 7200 वो खरीदा था, जो कि बोला कि ये 7200 है ना वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% लेस है, ठीक है। तो ये 7200 में वो बेच टेक ओवर किया, लेकिन ये 10% लेस करके है, तो ये बताइए 10% लेस करके है तो ये फुल कितना परसेंट है, तो 90% है, तो 90 बराबर इतना है, तो आपको 100% निकालना है कि कितना का वैल्यू था जो कि ये 7200 में टेक किया। तो देखिए यहाँ पर 100% निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 8 से काट 9 से काटिएगा, 9 8 72, 1 0, यानी कि 8000 का चीज़ था, ठीक है, 8000 का चीज़ था। अब उसको कितना में लिया, 10% लेस करके, इसका 10% लेस कितना 800 होगा ना, 800 10% होगा कि 1 0 कैंसिल होगा, तो यानी कि 7200 में टेक किया, कौन, बी टेक किया है ना, बी लिया 7200 में, जो कि अभी हम यहाँ 7200 बी का लिखे हैं, देखिए यहाँ पर बी का लिखे हैं, यहाँ पर एसेट्स में 7200 लिखे हैं ना, तो वो 7200 है, लेकिन ऑलरेडी वो 8000 का एसेट्स है ना, वो 8000 का एसेट्स है, अब वो 7200 में लिया था। अब यहाँ पर 8000 का अभी यदि नेक्स्ट नहीं रहता तो अभी हमको नहीं निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमें बोला है जो सी जो है टेक ओवर कर रहा है क्या, तो रिमेनिंग एसेट्स को, तो रिमेनिंग एसेट्स सन्ड्री एसेट्स को वो टेक ओवर कर रहा है 90% ऑफ द बुक वैल्यू, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना होगा कि रिमेनिंग कितना बचा, तो टोटल देखिए, तो टोटल सन्ड्री एसेट्स जो है वो 17000 का है, ठीक है, 17000 में से 8000 का तो वो लेस हो गया, तो देखिए 17000 था उसमें 8000 का लेस हुआ, जो कि 10% लेस करके 7200 में लिया बी, तो लेकिन यहाँ पर लेस तो 8000 का ही ना एसेट्स हुआ, तो यहाँ पर 8000 को लेस करेंगे, है ना, तो आएगा कितना 9000। अब ये 9000 रिमेनिंग बचता है, ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स बचता है। अब यही रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को क्वेश्चन में बोला है कि एसेट्स 90% ऑफ द बुक वैल्यू, है ना। अब इसका 90% क्या करता है, तो सी ले रहा है, देखिए सी टू टेक कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9000 है और 9000 का 90% निकालिएगा तो 90% कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 9 9 81, यानी कि 8100 का सन्ड्री एसेट्स जो है वो सी लिया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, तो ये सन्ड्री एसेट्स 8100 लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ सी कितना क्या चीज़ लिया है, तो सिर्फ सी देखिए यहाँ पे सिर्फ यही लिया है और कुछ तो लिया नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बस यही लिखे, उसके बाद लिखा है क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज, वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि लोन को ये पेड करेगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट देखिए 300, तो यहाँ तक, तो अभी हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 8100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया होगा कि 8100 कहाँ से लाए, है ना। अब इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा फिर से वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो सी का अकाउंट में आप यहाँ पर लिख दिए, लेकिन सी यहाँ पर जो बोला है और आगे बोला है, क्या बोला है कि डिस्चार्ज ऑफ लोन, ठीक है। तो सी जो डिस्चार्ज ऑफ लोन है और एक्यूरेट इंटरेस्ट, तो वो भी वो ले लिया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना, तो यहाँ पर देखिए कितना, तो ये लोन का बोला है और एक्यूरेट इंटरेस्ट का, यहाँ पर लिख देंगे लोन और एक्यूरेट इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में कि लोन कितना है, तो लोन यहाँ पर भी देखिए लिखे हुए है ना 1500, है ना, तो यही 1500 को यहाँ पर लिख देना है फुल 1500। और देखिए इंटरेस्ट, एक्यूरेट इंटरेस्ट जो बोले, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये 300 एक्यूरेट इंटरेस्ट है, तो वो 300 वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 300 लिख दिए, है ना। अब ये दोनों ऐड करके कितना हुआ 1800 यहाँ पे लिख दिया है ना। अब आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए
क्या दिया हुआ है, एक चीज और है, ये द एक्सपेंसेज ऑफ रिलेशन वर 270, ठीक है। अब ये रिलेशन का एक्सपेंसेज 270 रुपया है, इसे कहाँ लिखते हैं, तो इसे टू साइड में लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे टू केस। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, समझने के लिए नहीं लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए लिख दिए कि एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज कितना था, तो 270 रुपया था, है ना। यहाँ पे 270 रुपया देखिए ये दिया हुआ है। अब ये 270 रुपया यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इरेज करके दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए 270 है ना, अब ये 270 रुपया वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 270 रुपया। 270 रुपये लिख दिए। अब देखिए यहाँ और कुछ बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या देखते हैं एक डेटर के बारे में कि डेटर कितना किए थे। तो यहाँ डेटर देखिए जो दिया हुआ है, डेटर है 20,000 का, है ना। 20,000 का डेटर को आप 17,200 में बेचे, लेकिन 17,200 में वो लिया, कौन लिया, ए लिया, लेकिन फिर भी तो डेटर बच गया हुआ है ना। तो देखना होगा, यहाँ डेटर देखिए 24,200 का था, तो 24,200 का डेटर है, उसमें 20,000 का डेटर रिलाइज हुआ, तो रिमेनिंग डेटर कितना बचा, 4,200। अब ये 4,200 का रिकवर करना है, तो ये भी तो रिलाइज होगा। तो इससे एज्यूम डेट, मतलब इससे एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें 50% इससे मेरा रिलाइज हो सकता है, रिलाइज मतलब इस 50% इसका वसूली हो सकता है। तो 50% मान लीजिए 4200 का है, 4200 है, जिसका आधा आएगा आधा नहीं आएगा, ये मान के चलना है। तो कितना हुआ 2100, 2100 यहाँ पर लिख देंगे बाय केस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे बाय केस। अब ये क्या, डेटर के बारे में, डेटर कितना 2100, ठीक है। अब देखिए इधर का पूरा जोड़िएगा, यहाँ का पूरा जोड़िए इधर का, और इधर का पूरा जोड़िए। अब देखिए दोनों तरफ जिधर होगा, इधर देखिए इधर का लग रहा है, इधर का देखिए यहाँ पे कम है, इधर का ज़्यादा है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के देखना है, यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पर आया 58,070, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 58,070, इधर ही ज़्यादा आया, ठीक है, तो इधर का लिख। अब यहाँ पे देखिए जो बच जाता है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये लॉस हो गया कितना, तो यहाँ के टोटल इधर का अमाउंट से लेस करिएगा, तो जो आएगा सो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कितना आया 6970, ये लॉस है ना। अब ये लॉस को ट्रांसफर करना है किस में, तो तीनों साझेदार में, ठीक है। अब तीनों साझेदार का यहाँ पे प्लेस कम है, यहाँ पे वहाँ पे हम बांट देंगे। यहाँ पे देखिए ए बी और सी में, ए बी और सी में तीनों में बांटना है, ठीक है। तो किस रेशियो में, यहाँ पे देखिए रेशियो को भी देखना होगा कि वो किस रेशियो में बटाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3:1 का रेशियो है, यही रेशियो में बटाएगा। तो देखिए बांटते हैं, यहाँ पे देखिए इधर जगह भी कम है, इधर इरेज कर दे, यहाँ पे देखिए 6970, तो इसको लिखेंगे, इधर प्लेस कम है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है 69, तो यहाँ पे लिख देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है 6970, इसको 3:1 में 3:1 में काटिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 355 है ना। तो ए बी और सी तीनों को बांटिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक का 4,182 और 1,392, फिर 1,392, ठीक है। वो तीनों साझेदार को यहाँ पे लिखना है, देखिए इधर साइड में यहाँ पे लिख देना है ए बी सी करके, ठीक है। ये इस साइड में लिखना है, यहाँ पर देखिए ये साइड में लिख देना है तीनों को, है ना। तो ये रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद केस अकाउंट, ठीक है। तो चलते हैं उसका फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है,
ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 साझेदार हैं A B C। फिर देखिए यहाँ भी लिखेंगे A B C और यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स यहाँ भी लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे बाय बैलेंस BD। इसका जो कैपिटल होगा, कैपिटल अभी हम लोग क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा होगा कि जितना लिखा होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, ये A B और C का कैपिटल दिया हुआ है 17,500, 10,000, फिर 7,000। तो यही वहाँ पे लिखेंगे 17,500, फिर देखिए 17,500 के बाद कितना था, तो 10,000 फिर 7,000, 10,000 B का फिर 7,000 था, लिख दिए, है ना। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ था, अभी हम लोग लॉस लिखे थे, यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन। यदि प्रॉफिट होता तो इधर लिखते रियलाइजेशन A B और C का। तो जितना था यहाँ पे देखिए 4,182 लॉस था, फिर 1,392, फिर 1,392 यहाँ पे लिख दिए, है ना। उसके बाद देखिए जो साझेदार लिया था, जो एसेट्स लिया था रिलेशन अकाउंट में जहाँ पर आप बना रहे थे वहाँ पे देखिए, तो वो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ये क्या था, तो ये लॉस था, लॉस वाला लिखे। और ये क्या है, तो ये है एसेट्स जो टेक कर रहा था, एसेट्स टेकन। ठीक है, अब एसेट्स टेकन कितना कितना कर रहा था वो याद होगा, पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 18,000, 14,200, फिर यहाँ पे 8,100। ये रिलेशन ये लिया था, ए लिया था 18,000 का, बी 14,200 का, और सी 8,100 का, तो वो यहाँ पे लिख दिए इसका। अब यहाँ पे देखिए एसेट्स टेक ओवर करता है तो इधर लिखे। अब देखिए बाय में लिखेंगे यहाँ पर रिलेशन, यदि लाइबिलिटी टेक किया होगा तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे लाइबिलिटीज टेकन को इधर लिखेंगे। तो लाइबिलिटीज कौन कौन टेक किया था, तो ए और बी किया था। क्वेश्चन में फिर से देख सकते हैं आप लाइबिलिटीज को कौन कौन किया था। यहाँ पर देखिए ए जो था, है ना, ये कितना किया था, ये देखिए 6,000 का किया था क्रेडिटर। और यहाँ पर देखिए सी जो है वो लोन को, है ना, दोनों ए और सी किया था। तो ए और सी का अकाउंट में लिखेंगे, तो ए का अकाउंट में लिखेंगे 6,000, और बी नहीं किया था, और यहाँ पर ये 1,500 का लोन बी सी लिखा, सी किया था। सी 1,500 का लोन और 300 एक्यूरेट इंटरेस्ट भी था वहाँ पे, क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए 300 एक्यूरेट इंटरेस्ट भी है ना, वो सी ही लिया था। तो 15 और 3 1800 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1800, 1800 यहाँ पे होगा ए और सी का। ठीक है, अब देखिए किधर साइड में ज़्यादा है, तो इसका मान लीजिए ए का देखते हैं, तो ए का यहाँ पर जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे ए को। देखिए ए को पहले जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का इधर कम है, इधर कितना 27,600, 33,500। ठीक है, ए का है 33,500, यहाँ हम एक लिख, तो इधर लिख देंगे 33,500। अब यहाँ भी लिख देंगे 33,500। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको टू केस लाना होगा, तो यहाँ पे 33,500 जो बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस। इसे लेस करिएगा तो आएगा 11,318। वो क्या है, तो ए टू केस मतलब ए को मिलेगा, ए ले जाएगा इतना। अब देखिए बी चार्ट में देखते हैं,
तो यहाँ पर देखिए 14,200 है, यहाँ पर 13,1392 है, इधर देखिए 10,000 है, यानी कि इधर ही बड़ा हो रहा है। इसको जोड़ेंगे, इसमें हम इसको ऐड किए और इसमें अभी हम क्या ऐड, और इसमें अभी हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिए, इसका मतलब ऐड किए, तो ऐड किए हैं, कितना होगा यहाँ पर, तो 14,200 और 13,192 को जोड़ देना है, तो आया 15,594। यहाँ भी लिखेंगे 15,594। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू केस, इसे लाना होगा क्योंकि इसका देखिए इतना 10,000 ही कैपिटल है, इसका 15,594 डेफिसिट हो गया, मतलब इधर आप इसका माइनस में है, तो यहाँ पर लाना होगा इसको कितना, तो देखिए 15,594 को लेस करिएगा तो आएगा 5,594। ठीक है, अब देखिए सी चार्ट में लिखेंगे हम लोग, सी चार्ट में क्या लिखेंगे, तो देखिए सी चार्ट में यहाँ 7,000 दिया हुआ है, 8 यहाँ पर देखिए इधर कम हो रहा है, तो इधर इधर ही जोड़ेंगे, सी को भी इधर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, तो आएगा 9,494, यहाँ भी लिख देंगे वही 9,494, और जो दोनों को, इस दोनों को लेस करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 694। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो कैश अकाउंट बनाना है। देखिए लास्ट यहाँ पे बनाना है कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में दोनों तरफ मिल जाएगा तो आंसर सही है ना। तो कैश अकाउंट में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैश में कितना था, वही हम बार बार बोल रहे थे कि कैश को छोड़ना है, कैश को नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना है, रिलेशन अकाउंट में भी नहीं लिखा था और पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं लिखा था, इसका कैश अकाउंट सेपरेट बनता। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैश कितना है, यहाँ पे देखिए कैश है 3,200। ठीक है, तो 3,200 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 3,200, और वहाँ पे जब रिलेशन अकाउंट बना रहे थे तो जहाँ जहाँ पे केस लिखे हैं ना, वहाँ पे ये उधर टू साइड में लिखे हैं, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर रिलेशन अकाउंट बना रहे थे तो टू साइड में लिखे थे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे बाय साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। रिलेशन अकाउंट में लिखे थे क्या, कैश लिखे थे ना, क्या था ये, तो एक्सपेंसेज 270 रुपये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक और था जो रिलेशन अकाउंट में बाय साइड में लिखे थे डेटर पेमेंट के लिए, यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट है ना। और ये क्या था, डेटर के लिए कितना, तो 2,100 रुपया, याद होगा 2,100 रुपया, वीडियो पॉज करके देख लीजिए वहाँ पे होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ ये टू केस है ना, ये इधर टू में है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाय, किसका अकाउंट में है, ए का अकाउंट में है, यहाँ पर लिख देंगे एज कैपिटल कितना, तो 11,318, यहाँ पे लिख देंगे 11,318। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए बी का इधर है, यहाँ पे है सी का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू में लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, तो बी में कितना है, तो 5,594, यहाँ लिख देंगे 5,594, और सी में कितना 694, यहाँ लिख देंगे 694। अब देखिए ये दोनों साइड में जोड़ देना है, दोनों साइड के जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, तो आएगा 11,588, यहाँ पे भी लिख देंगे 11,588। अब दोनों तरफ मैच कर गया, अब ये यहाँ पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बनाइए, आपको बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बस 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बस देखते रहें।